उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार का गठन हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब एक चुनौती उनके सामने है, क्योंकि वो खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद भी सीएम बनने में कामयाब रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्य होना भी जरूरी है, इसलिए 6 महीने के भीतर भीतर उन्हें विधायक भी बनना है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि धामी के लिए कौन सी सीट खाली होगी जिससे वो विधानसभा पहुंचेंगे। कौन सी सीट हो सकती है खाली, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सीएम धामी के लिए कौन छोड़ेगा सीट? सीएम धामी हारकर भी जीत गए। धामी के धाकड़ होने के चर्चे आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। वो भले ही अपनी सीट खटीमा से चुनाव हार गए हों, लेकिन पूरे प्रदेश में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली, उसका श्रेय उन्हीं को मिल रहा है। और यही वजह रही कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। उसके बाद से ही कई तरह के कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि धामी हारकर भी बीजेपी आलाकमान का दिल जीतने में कामयाब तो हो गए, लेकिन अब वो विधायक कहां से बनेंगे? डीडी हाट सीट को खाली करेंगे चुफाल। चर्चाएं शुरू हुई तो कई नाम भी सामने आने लगे हैं, जिनमें एक नाम डीडी हाट का भी सामने आया है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की कर्म भूमि भले ही खटीमा रही हो, लेकिन वो मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं। डीडी हाट पर बीजेपी का कब्जा माना जाता है, इसलिए सबसे सेफ सीट इस जिले की डीडी हाट सीट को माना जा रहा है। सीएम धामी के लिए इस सीट को खाली करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल चुनाव जीते थे, तो माना जा रहा था कि अगर उन्हें मंत्री बनाया गया तो ये सीट कैसे खाली होगी। लेकिन अब मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है, जिसमें चुफाल को शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट में ना लेने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि उनकी सीट को खाली करवाकर सीएम धामी को यहां से विधानसभा चुनाव के लिए भेजा जा सके। लेकिन बिशन सिंह चुफाल पार्टी के काफी सीनियर नेता हैं और 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं। पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है और इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। काला ढूंगी सीट पर भी चर्चा। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता और विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक बंशीधर भगत को भी कैबिनेट में इस बार जगह नहीं मिली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत काला ढूंगी से चुनाव जीते हैं, परिसीमन के बाद से काला ढूंगी पर बीजेपी का ही कब्जा रहा, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि धामी इस सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बंशीधर भगत को राज्यपाल या फिर राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें भी हैं, हालांकि फिलहाल कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। सीनियर नेताओं का क्या होगा? डीडी हाट या काला ढूंगी, दोनों सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल का कब्जा है। दोनों ही सीएम की रेस में भी थे, लेकिन दोनों नेताओं को कैबिनेट से बाहर रखना अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि पार्टी ने फैसला क्यों लिया। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दोनों में से किसी एक सीट पर धामी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि कौन सी सीट से धामी चुनाव लड़ेंगे। और साफ ये भी नहीं हो पा रहा कि इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को अब क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि राज्य की एक राज्यसभा सीट भी खाली होने जा रही है। राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा का कार्यकाल खत्म होने को है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक को राज्यसभा भेजा जा सकता है और जो सीट खाली होगी उस पर सीएम धामी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।